हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे ऊपर भी ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ भी। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, जो मैंने बचपन से ही देखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, बट एक चीज़ जिसकी वजह से हमेशा दिक्कत झेली है वो है पैसा। फ्रेंड्स, पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, मैंने ये सुना है देखा है कि पैसे के बगैर लोग कितना बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, रोए रोए से रहते हैं। अपने साथ खुद के साथ फील किया है कि अगर पैसा ना हो तो कितना दिल दुखी रहता है, और पैसा हो पास में तो अलग ही एक खुशी रहती है। ठीक है, कहते हैं माया, माया है ये माया। लेकिन अगर हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा रहने के लिए, चैन से जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। मैंने बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मेरे पापा तो अब तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा को ही मैंने पैसों के लिए इतना परेशान होते देखा है। मैं सच बता रही हूँ आपको, इतना मतलब तकलीफ होती थी जब मैं उन्हें परेशान होते देखती थी। सारी किल्लत, मैं लाइब्रेरी जाती थी तो लाइब्रेरी जाते समय मुझे जाना कैसे शुरू हुआ। पहले मंथ की फ़ीस तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन जब की थी तो मेरे पहले मंथ की फ़ीस मेरी बहन ने, मेरी फ्रेंड ने दी थी, जो मेरी बहन जैसी है। मैंने आपको एक वीडियो में उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में उसके बारे में आपको बताया था। मेरी एक फ्रेंड है, वो सबसे बढ़कर है, मतलब सारी जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे बढ़कर है वो। बहन, फ्रेंड कम बहन ज़्यादा है वो। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो वही चीज़ है कि उसने जो है मेरी लाइब्रेरी की पहली बार जो फ़ीस थी वो उसने दी थी, पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे करके मैंने ट्यूशन पकड़ लिए थे और लाइब्रेरी की फ़ीस मैं उस ट्यूशन से देती थी। मुझे बीच में उठ के ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था लाइब्रेरी में। और उसके अलावा घर में, जब हम लोगों के घर में दिक्कत होती थी, छोटे पर से जो देख रही हूँ कि बचपन से ही जो हम लोगों के घर में किल्लत मची रहती थी, जब भाइयों की जॉब नहीं लगी थी और पापा को भी जब काम नहीं मिलता था, तब की बता रही हूँ। तो जो है बहुत दिक्कत रहती थी घर में पैसों की। ऐसी दिक्कत रहती थी कि हम लोगों के घर में कभी कभी ये होता था कि आटा भी नहीं होता था। सारी चीज़ें भूल जाइए, आटा तक नहीं होता था। तो पापा जो है कबाड़ घर का ही कहीं कुछ पड़ा हुआ लोहा लंगर वो इकट्ठा करके कहीं बेच के आते थे। जब काम नहीं होता था उनके पास, तब वो जो है घर में आकर, मतलब जो भी 100 रुपीज़, मैक्सिमम 100 या 150 रुपये ऐसे मिल जाते थे। कभी 75 ही मिलते थे, 70 ही मिलते थे। तो फिर उसमें पापा सब्जी लेके आते थे और लेके आते थे मतलब आटा लेके आते थे, खुला रिफाइंड लेके आते थे, खुला खुला तेल या रिफाइंड। मतलब वो पैकेट भी नहीं खरीद सकते थे क्योंकि पैकेट ही 150 तक या मतलब 100+ तक मिलता है पैकेट, सबको पता है। उस समय, जब मैं बता रही हूँ उस समय की बात बताई, तो 85 रुपये तक, 85 रुपीज़ तक मिलते थे रिफाइंड या तेल का पैकेट। तो वो नहीं लेके आ पाते थे, तो खुला लेके आते थे। उसके अलावा पापा को मैंने, दिल इतना पापा का दुखी रहता था, मैंने देखा है पैसों की, सारी सारी चीज़ों की जड़ पैसा है फ्रेंड्स। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी तो मेरी जब ट्यूशन बंद हो जाती थी बीच में, या मान लीजिए किसी ने बोल दिया अभी नहीं पढ़ाना, अभी नानी के घर जा रहे हैं बच्चे, नानी के घर जा रहे हैं, तो मेरे ट्यूशन बंद हो जाते थे। उस टाइम पे मुझे लाइब्रेरी की फ़ीस, जैसे मेरा मंथ 9 डेट ऑफ एनी मंथ पूरा हो रहा है, मतलब मंथ की 9 डेट को पूरा हो रहा है, तो 9 डेट आते आते जब मेरे पास पैसे नहीं बनने वाले थे, तो मुझे पहले से ही टेंशन लगने लगती थी कि यार कैसे पैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, क्या करूं, मतलब पीछे पड़ जाएगा। बार बार जो ओनर होता था लाइब्रेरी का, वो आके, मतलब जो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट देख रहा था, वो बार बार आके मुझे मेरी टेबल पे पैसे के लिए पूछता था, तो मुझे खलती थी बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ मेरे साथ अभी भी होती है। मेरी ईएमआईज़ अगर बाउंस हो जाती हैं, मतलब मैंने कुछ रीज़न था तो लोन वगैरह ले रखा था, तो ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है, तो बार बार कॉल आने, मतलब फाइनेंस कंपनी की ओर से, पॉलिसी बाजार से बार बार कॉल्स आने, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी इरिटेट करती है। मुझे बहुत मेरी बेबसी और लाचारी महसूस होती है। तो पैसा ही सब कुछ होता है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बात सही है, पैसे से बेड खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है, सुख चैन,
लेकिन मेंटल पीस भी तो तभी मिलेगी ना जब पैसा होगा। जब पैसा नहीं होगा, मान लो उसके पास खाने को नहीं है, ठीक है, भूखा प्यासा है वो इंसान, तो सबसे बड़ी चीज, तो सबसे पहली आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान में जो सबसे पहली आवश्यकता है रोटी, वो नहीं मिल रही है उसको, क्या उसका दिमाग खुश रहेगा जब पेट भरा नहीं होगा? उसकी सबसे बेसिक नीड, जो सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है, रोटी, जो सबसे पहली आवश्यकता है सांस लेने के लिए, वो नहीं उसे मिल रही है, तो फिर वो आगे की ओर वो क्या मतलब आगे बढ़ेगा, और क्या मतलब वो खुश रह पाएगा? मेंटली क्या उसको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वही चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है आजकल की दुनिया में। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे रहने के लिए भी पैसा चाहिए। रेंट कौन देगा? फ्री में थोड़ा ना मैं रहूँगी। मेरा पर्सनल घर मुझे खरीदना है, कहीं लेना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। मुझे मेरा भविष्य बनाना, पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत खर्चा होता है। उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल में ना नाम लिखवाइए, कोई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डाल दीजिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, ठीक है, कितना भी चाहिए हो, कम चाहिए तो होगा ना, भले ही कम चाहिए हो। तो वो चीज़ है कि पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। भविष्य बनाना है तो पैसा चाहिए है। आपकी बेसिक जो नीड्स होती है, मेरा यहाँ पे किचन नहीं है, मैं यहाँ पे टिफ़िन लेती हूँ। टिफ़िन आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है जब मंथ पूरा होगा तो ये पैसा देगी, इसीलिए तो आता है ना। पैसों के पीछे लोगों की लड़ाई हो जाती है। पैसा मोह का केंद्र बस इसीलिए बना हुआ क्योंकि पैसे से ही दुनिया चल रही है, ठीक है। पैसा की वजह से लोग जो भूखे मर रहे हैं बाहर, पैसे की कमी की वजह से, जिन्हें रोटी नहीं मिल रही है, तो वो भूखे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास ना। और आजकल जो केवल भूख और रोटी, यही दो आवश्यकताएं नहीं है पैसे से। लोग अब अच्छी तरीके से रहने की इच्छुक हो गए हैं, भौतिकतावादी। आपको घर में सोफा चाहिए और फ्रिज चाहिए है, एसी चाहिए, टीवी चाहिए है, सारी जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, धीरे धीरे गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जो लोअर मिडिल क्लास भी होगा, वो भी भले ही सस्ता मत डाले, लेकिन कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेगा। वो EMI पे ही ले लेगा, नहीं एक साथ ले सकता है तो। अमीर अमीर लोग EMI पे लेते हैं, तो गरीबों को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये चीज़ है कि वो भी भौतिकतावादी रहने के लिए जो है, अच्छे से रहने के लिए पैसे की उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ है कि, और इसके अलावा जो है अगर बात करें तो बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए पैसा। मेरी अगर बात करूँ तो मुझे इस समय मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अब मुझे कोई बुक चाहिए। मान लीजिए मेरा इस समय 11th क्लास की NCERT चल रही है, मतलब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सबको पता होगा, उसमें NCERTs पढ़नी होती हैं। तो मुझे जो है 11th क्लास की NCERT चाहिए, जो कि मैं पढ़ रही हूँ, ये वाली मैं आपको बताऊँ, ये भारतीय कला का परिचय भाग 1, जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है मतलब 12th क्लास की। तो मैं ये पढ़ने के बाद फिर 12th क्लास की खरीदूंगी। तो खरीदने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए ना, पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। और पढ़ मैं क्यों रही हूँ? मेरी फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाए, मैं बन जाऊँ कुछ। और बन क्यों जाऊँ? क्योंकि मुझे पैसा मिले, मतलब आगे को पैसा मिले, इसके लिए जो मैं भी प्रयास कर रही हूँ, इसमें भी पैसा लग रहा है। आगे को मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो मुझे इज्जत मिले, समाज में इज्जत पानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। आपको आपके रिश्तेदारों में इज्जत पानी है तो पैसा चाहिए। आपको अपनी फैमिली में भी इज्जत पानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं तो अपनी फैमिली भी साथ छोड़ देती है, ये बात सच है। साथ भले ही दे दें, हाँ ठीक है, लेकिन ताने जरूर मारेंगे, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम अभी तक कर क्या पाई, है ना, है ये सच। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। मुझे मार्केट जाना है, ठीक है, मेरे पास स्कूटी नहीं है तो मैं ऑटो से जाती हूँ, मुझे ऑटो का किराया चाहिए, उसके लिए पैसा। मुझे मान लीजिए मुझे स्कूटी ही चाहिए है तो उसके लिए पैसा। मान लीजिए मेरे पास स्कूटी है तो भी मैं नहीं जा सकती, अगर पेट्रोल का खर्चा नहीं है मेरे पास तो। फिर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं खाली हाथ थोड़ा ना लौट आऊंगी, मुझे कुछ सामान चाहिए होगा, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, तो उसके लिए पैसा। मुझे मेरे लिए कपड़े चाहिए हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। मुझे ना कुछ खाने पीने का मन है। मान लीजिए ये दरवाज़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से सड़क जाती है, यहाँ से ढेर सारे सब्जी वाले निकलते हैं, फल वाले निकलते हैं,
मैं वेजिटेबल्स वो वाली लेती हूँ। मेरे पास तो टिफ़िन आता है तो मुझे वेजिटेबल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास किचन नहीं है। बट मैं वेजिटेबल्स लेती हूँ, तब भी सैलेड वाली वेजिटेबल्स, तो वो लेना है, वो मैं यहीं लेती हूँ, क्योंकि जब ही तो ले पाती हूँ जब मेरे पास पैसा होता है। जब मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं वो सब नहीं ले पाती हूँ। वो देख के रह जाती हूँ, यार जा रहा है, बताओ है नहीं मेरे पास पैसे, मुँह बांध के रह जाती हूँ, सिर्फ नज़रें उस पर टिका के, यार यहाँ से निकल रहा है वो देखो, बस। ठीक है, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो वो यहाँ से निकलते रहते हैं। खरबूजा है, पपीता है, केले हैं, और या कुछ भी हेल्दी फ्रूट्स, जो भी मतलब सारे जो जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सारे के सारे अच्छे होते हैं, तो वो जो निकलते हैं मुझे वो चाहिए होता है। क्योंकि मेरा टिफ़िन आता है, तो एक ही टाइम टिफ़िन आता है, तो मुझे दोनों टाइम का मैनेज करना होता है, तो मैं एक टाइम पे फल खा के रहती हूँ। हालाँकि एक ही टिफ़िन को 2 बार चलाती हूँ, सुबह-शाम, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ फल वगैरह कभी खाने हो, हेल्थ भी तो देखनी है ना, तो वो उसके लिए मुझे चाहिए होता है। तो वो मैं जब ही ले पाती हूँ जब मेरे पास पैसे होते हैं, नहीं होते हैं तो मैं नहीं ले पाती हूँ। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ में तो पैसा लग रहा है। खुश रहना है, अगर अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दुखी रहती हूँ, हर किसी के साथ यही है। पैसा है, आपको कुछ ज्वेलरी चाहिए, कुछ भौतिक पूर्ण तरीके से आपको खुद को मेंटेन रखना है। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, हर कोई अपने आप को मेंटेन रखना, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हर चीज़ में पैसा चाहिए, लेकिन तब भी लोग यही कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से ही सब कुछ नहीं मिल जाता है। देखिए, वो बात भी उनकी अपनी सही है, दोनों पहलू सही हैं, एक ये भी, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पैसे से के बगैर दूभर हो जाती है ज़िंदगी। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैंने ना जाने कितने गरीबों को पैसे के बगैर सड़क पे किनारे पड़े हुए देखा है, भूखे प्यासे, घर नहीं उनके पास, किनारे बिछा के, जाड़ा हो गर्मी हो कुछ हो कैसे हो, सड़क पे किनारे बैठे। बड़ी बड़े शहरों में तो कुचल दिए जाते हैं लोग अपनी गाड़ियों के नीचे, लोगों की गाड़ियों के नीचे। तो ये चीज़ है, पैसों के बगैर इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है, एकदम जानवर से भी बदतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, मेरे मन में आया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि कितनी ख़राब बात है। पैसा एक तरीके से सब कुछ ही दे देता है, आप एक तरीके से, हालांकि वो बात सही है, वो भी बात सही है कि पैसे से सब कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन पैसे के बगैर भी जीवन नरक हो जाता है। ये भी तो है बात सच ना, और ये ज़्यादा भारी है, इसमें ज़्यादा भार है इस बात में कि पैसे के बगैर जीवन नरक हो जाता है, इस चीज़ में ज़्यादा भार है। और ये चीज़ जो कह लो कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, वो तो उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अथाह पैसा है, लेकिन अथाह पैसा वाले ज़्यादा तो नहीं है ना दुनिया में, कम है, दुनिया तो गरीबों से भरी पड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।